Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आपके करंट अफेयर का वीकली टेस्ट। ऑलराइट, सो लास्ट 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे उनमें से टॉप 10 क्वेश्चंस का आज प्रॉपर करंट अफेयर टेस्ट होगा। आप सभी जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले एसआई, पटवारी, नैप्सिल्जा, जूनियर असिस्टेंट, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप सभी को पता है करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट करंट अफेयर से पूछे जाते हैं और उन्हीं 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में एग्जैक्टली आप उसे सॉल्व कर सको, इसीलिए हम लोग डेली लेके आते हैं करंट अफेयर क्लासेस। सो अगर आप लोग करंट अफेयर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए करंट अफेयर लेक्चर जो है वो लेके आता हूं। ऑलराइट, और इसी के साथ आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर का वीकली टेस्ट। सो जितने भी बच्चे जो रेगुलरली इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियोस को देखते हैं करंट अफेयर की, उनके लिए तो बहुत इजी होगा। देखो, अगर मैं बात करूं लास्ट 1 वीक की तो अराउंड 60 प्लस एमसीक्यूज हमने करे होंगे। आज उसी 60 एमसीक्यूज में 10 एमसीक्यूज जो हैं उसका टेस्ट होने वाला है। तो आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और अपने जो भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा उसको आप लोगों को सिंपली वहां लिखना है, ठीक है, आंसर्स, एंड आफ्टर दैट वो सारे आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? और जिसके पूरे आंसर्स होंगे उनको एक स्पेशल ट्रीट जो है वो किया जाएगा। क्लियर? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर टेस्ट। सो आज के टेस्ट का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज कि इन विच वेट कैटेगरी विनेश फोगाट डिस्क्वालिफाइड एट पेरिस ओलंपिक। ठीक है, देखो विनेश फोगाट आप सभी को पता है, बंदी जो है वो फाइनल तक पहुंची। ठीक, फाइनल में मतलब अगर हम बात करें सेमीफाइनल में उसने वर्ल्ड की टॉप प्लेयर जो कभी हारी नहीं थी उसको हरा के वो क्वालिफाई करी फाइनल के लिए, लेकिन फाइनल में वो डिस्क्वालीफाई हो गई। ठीक, अच्छा वो कितने वेट से डिस्क्वालीफाई हुई ये आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अभी लिखोगे अपनी कॉपी पे। ठीक हो गया? चले, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु हैज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो अभी मतलब इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो सेटअप हुई है, उसके जो हेड है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया। आप सभी को पता है बांग्लादेश में पहले जो पीएम थे शेख हसीना वो थे, लेकिन वहां पे कुछ पॉलिसीज के चलते वहां बुरी हालत हो गई। प्रोटेस्ट, एक डेडली प्रोटेस्ट जो वो स्टार्ट हो गया, वहां की जो प्राइम मिनिस्टर थी भाग गई। ठीक है, एंड अभी रिसेंटली मतलब वहां पे एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करी गई है और उसके जो हेड है वो कौन अपॉइंट हुए, क्वेश्चन में ये पूछा गया। ठीक, अब इसका आंसर जो है वो आप लोग अभी लिखोगे। यू हैव जस्ट 5 सेकेंड्स। ठीक है, जल्दी से लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु हैज बीन स्वर्न एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी। पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे किन्होंने शपथ जो है वो ली है, शपथ ग्रहण जो है वो करी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग जल्दी से लिखिए अपनी कॉपी पे। ठीक, देखो मैं फिर से कह रहा हूं, जिन बच्चों ने हमारे करंट के लेक्चर डेली पढ़ते हैं उन सबके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे। देखो एक चीज आपको याद रखना, लाइफ में या एग्जाम में क्वेश्चन टफ या इजी नहीं होते। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। मैंने अगर क्वेश्चंस को करा है सो आई नो दिस इज इजी। मुझे अगर क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे हैं या पढ़े हैं मेरे लिए वो इजी है, जिसने नहीं पढ़े उसके लिए वो टफ है। सिंपल, इसीलिए इजी और टफ का कोई लेन देन है ही नहीं। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बुद्धा देव भट्टाचार्य, ठीक है, रिसेंटली इनका ये पास हुए हुए हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कौन सी स्टेट के ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। बुद्धादेव भट्टाचार्य पास अवे रिसेंटली वाज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। सो आप लोगों के पास अगेन यू हैव 5 सेकेंड, प्लीज आंसर इसका लिखिए अपनी कॉपी पे। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच इज द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन कंपनी इन द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट। ठीक है, देखो अगर हम बात करें ये फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट की, तो ये बेसिकली फॉर्चून जो लिस्ट होती है इसमें पूरे वर्ल्ड के मतलब ग्लोबल लेवल पे जो टॉप लेवल की कंपनीज होती है उनके नाम होते हैं। तो अब कौन सी भाई इंडियन कंपनी है जो लिस्ट मतलब जिसका नाम जो है वो लिस्ट हुआ है फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में। ठीक है, वो आपको जो नाम है वो यहाँ पे
लिखना है आंसर में। ठीक, ये क्वेश्चन हमने सारे करे हुए हैं, लास्ट जितने भी 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं वही क्वेश्चन हैं। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए आरबीआई हैज नॉट मेड एनी चेंजेस इन द रेपो रेट फॉर द 9th कंसेक्यूटिव टाइम, व्हाट इज द रेपो रेट। कहना है मतलब ये कि आरबीआई ने कोई भी चेंजेस रेपो रेट में नहीं करा। अब वो रेपो रेट बेसिकली मतलब लगातार पिछले 9 टाइम से सेम ही रहा है। ठीक है, 9 टाइम सेम रहा रेपो रेट। अब क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि रेपो रेट कितना है। ठीक है, कितना है रेपो रेट, ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग लिखोगे। यू जस्ट हैव 2 सेकंड्स राइट नाउ। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन द पेरिस ओलंपिक 2024। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का कौन सा मेडल रहा। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो हम सारे टॉप नहीं करेंगे। भाई साहब सिंपल सी बात बताऊं, जब आप 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ के जाते हो ना, एग्जाम में बैठते हो ना भैया, तो तब इजी और टफ नहीं लगता। जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया ना, तो आपको लगता है ये सब्जेक्ट तो इजी है। बट होता पता है क्या है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो ना, वहां एक ही दिन में साइंस मैथ रीजनिंग सब कुछ पढ़ के जाना है। पता तब लगता है कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता। ठीक है, तो वहां पे जो सिस्टम होता है वो बैलेंस्ड होता है। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें करवा रहा हूं। और लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चंस करवाए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो जीकेपीएससी में देखने को मिले थे। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए इंडियन मेंस हॉकी टीम वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस ओलंपिक, हु इज द कैप्टन ऑफ दिस टीम। देखो इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता पेरिस ओलंपिक में। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इस हमारी जो इंडियन हॉकी टीम है उसके कैप्टन कौन है। ठीक, हमारे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन जो है वो कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर भी जल्दी से लिखिएगा आप लोग। ठीक है, हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए इन विच 2 स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड न्यू पिकॉक सेंचुरीज। ठीक है, कौन सी 2 स्टेट्स में नई पिकॉक सेंचुरीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करने का ऐलान करा है, मतलब एस्टेब्लिश करने जा रही है। तो इसका आंसर भी आप लोग करोगे, लिखोगे अपनी कॉपी पे। और जो भी आंसर्स आप कॉपी पे लिख रहे हो वो सेम एज इट इज आपको इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में भी लिखना है, बिकॉज आई वांट टू नो कि आप कितने कैंडिडेट हैं जो रेगुलर हैं और जिनको सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, चीटिंग मत करना, क्योंकि आप सभी को पता है चीटिंग से यहां चीटिंग कर सकते हो, एग्जाम में नहीं होगा, तो इसलिए अभी भी करने की जरूरत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज द यूपीआई पेमेंट लिमिट रुपीज 1 लाख टू हाउ मच। देखो अभी रिसेंटली यूपीआई पेमेंट जो है उसकी लिमिट इंक्रीज करी गई है 1 लाख टू अबव। अब वो कितनी अबव करी गई है, उस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग लिखोगे, बिकॉज वी ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन इन आवर प्रीवियस सेशंस। ऑलराइट, सो गाइज ये है आप लोगों के टॉप 10 क्वेश्चंस जो आप लोगों को टेस्ट में अभी मैंने दिए। एंड आई होप दैट यू ऑल गाइज आर वाचिंग वीडियोस ऑन अ रेगुलर बेसिस में गिव ऑल द राइट करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। ऑलराइट, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि अगर आप लोग करंट अफेयर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि करंट अफेयर का मैं डेली लेक्चर्स लेके आता हूं। देखो मैं वीकली और मंथली इसलिए नहीं लाता क्योंकि वो बर्डन बन जाता है मेरे लिए। इट्स वेरी इजी टू making videos on 100 and 200 current affair questions, but sometimes it's become quite difficult for a person to sit on a place and to cover all their 200 questions. ठीक है, I'm talking about the behalf of all the students, so I will just say that if you want to excel and want to get marks in current affair, then you have to watch our current affair lecture on a daily basis. So this is the ultimate, so that कि सिर्फ 10 क्वेश्चंस डेली के करना है, इट्स क्वाइट इजी टू गो फॉर अ 300 क्वेश्चंस आफ्टर 1 मंथ। तो इसलिए मंथली जो है वो आप लोग ऑटोमेटिकली वैसे तैयार हो जाएंगे अगर आप लोग डेली का पढ़ रहे हैं। ठीक, और ये जो पीडीएफ है जो आप लोग मैंने जो क्वेश्चंस दिए आपको, इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो पीडीएफ है ये हम अपनी जो हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप है वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट कर देंगे। ठीक, और उसके बाद हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप में, तो व्हाट्सएप चैनल पे शायद पीडीएफ अपडेट नहीं होती, अगर होती है तो मैं कर दूंगा वहां पे। बट इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे भी ये पीडीएफ जो है वो मैं अपडेट कर दूंगा।
ठीक। इन व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई विल जस्ट से कि जल्दी से जाइए, तीनों चीजों में एनरोल करिए और वहां पे आपको फ्री चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।